हेलो दोस्तों, कहते हैं कि नीयत अगर साफ हो तो किस्मत भी बदलने लगती है। एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक शिल्पकार रहता था जो पत्थर की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। एक दिन वो एक जंगल में घूम रहा था तो उसको अचानक एक पत्थर दिखा, एक बहुत सुंदर पत्थर। उसने सोचा कि इस पत्थर को अपने साथ ले चलते हैं और इसकी एक अच्छी सी मूर्ति बनाते हैं। तो शिल्पकार उस पत्थर को अपने साथ लेकर के घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में आते वक्त उसको और एक पत्थर दिखा जो कि उतना सुंदर नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि इस पत्थर को भी अपने साथ ले चलते हैं और इसकी भी एक अच्छी सी मूर्ति बनाएंगे। शिल्पकार दोनों पत्थर को अपने साथ लेकर के अपने घर चला आया। अब शिल्पकार ने सोचा कि इस पत्थर को मूर्ति का आकार देते हैं। तो शिल्पकार ने सबसे पहले उस पहले पत्थर पर छीनी हथौड़ी चलाना शुरू किया और उसे एक मूर्ति का आकार देना शुरू कर दिया। जैसे ही शिल्पकार ने उस पत्थर पर छीनी हथौड़ी चलाया तो उस पत्थर से आवाज आया। उस पत्थर ने कहा शिल्पकार से कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। आप मुझ पर छीनी हथौड़ी चला रहे हैं, मैं इस छीनी हथौड़ी का दर्द नहीं सह पा रहा हूं। आप मुझे छोड़ दीजिए, आप कोई दूसरा पत्थर ले लीजिए और उसकी मूर्ति बनाइए। तो शिल्पकार को उस पत्थर पर दया आ गई। शिल्पकार ने कहा कि ठीक है, मैं कोई दूसरा पत्थर ले लेता हूं और उसकी मूर्ति बनाता हूं। अब शिल्पकार ने वो दूसरा पत्थर लिया जो उसको रास्ते में मिला था। अब शिल्पकार ने उस दूसरे पत्थर पर छीनी हथौड़ी चलाना शुरू किया। जैसे ही उस दूसरे पत्थर पर छीनी हथौड़ी चलाना शुरू किया, उस दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, लेकिन उस दूसरे पत्थर ने शिल्पकार से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप दर्द को सहता रहा और कुछ ही देर में उस शिल्पकार ने उस पत्थर की एक सुंदर सी मूर्ति बना करके तैयार कर दी। कुछ दिनों बाद कुछ गांव वाले मूर्ति खरीदने के लिए उस शिल्पकार के पास आए। गांव वालों को मूर्ति बहुत अच्छा लगा। गांव वालों ने उस मूर्ति को खरीद लिया और जैसे ही गांव वाले उस मूर्ति को लेकर के निकलने वाले थे, अचानक उनको याद आया कि नारियल फोड़ने के लिए भी तो कोई पत्थर चाहिए होगा। तो गांव वालों ने शिल्पकार से कहा कि कोई ऐसा पत्थर दे दीजिए जिस पे लोग नारियल फोड़ें। तो शिल्पकार ने वही पहला पत्थर, जिसको वो बहुत सुंदर पत्थर था, जिसको वो सबसे पहले पाया था, उसी पत्थर को उठा करके गांव वालों को दे दिया। अब गांव वाले उस पत्थर को और उस मूर्ति को लेकर के अपने घर चले आए। घर आकर के उस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित कर दिया और उस पत्थर को मंदिर के बाहर रख दिया। अब जो भी लोग आते थे उस मंदिर में मूर्ति के पास जाकर के फूल माला चढ़ाते थे और फूल माला चढ़ाने के बाद नारियल लेकर के बाहर उस पत्थर पर फोड़ते थे। तो जब नारियल उस पत्थर पर फोड़ते थे उसको बहुत दर्द होता था, उसको बहुत तकलीफ होती थी। तो एक दिन तकलीफ सहते सहते वो पत्थर उस मूर्ति से कहता है, वो कहता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम मंदिर में हो, लोग तुम्हारे पास आते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं और मेरे पास आते हैं, मेरे ऊपर नारियल फोड़ते हैं, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। तो मूर्ति ने कहा कि किस्मत तो तुम्हारी भी अच्छी थी। अगर तुम जिंदगी में थोड़ा सा दर्द सह लेते तो शायद मेरी जगह आज तुम बैठे होते। तुम्हारी किस्मत बुरी नहीं है, तुमने अपने जिंदगी में दर्द को सहा ही नहीं, इसलिए आज तुम बाहर बैठे हो। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी में यदि आगे निकलना है तो जो दर्द है, जो तकलीफ है, उसको सहना ही पड़ेगा। कहते हैं कि पतंग हवा के विपरीत दिशा में ही आसमान को छूता है। इसलिए जिंदगी में जब ये लगे कि विपरीत परिस्थिति आ गई है तो आप ये समझ जाइए कि आसमान छूने का वक्त अब आ गया है।